चंदामामा रामायण 11वां भाग। सड़क पर नगर के सभी नागरिक दीनता से खड़े होकर देख रहे थे। कुछ लोग रथ के पीछे दौड़ रहे थे, कुछ रथ के किनारों को पकड़कर लटके हुए थे, कुछ रथ के सामने आकर सुमंत्र से विनती करने लगे। फिर कब दर्शन होंगे कौन जानता है, थोड़ी देर और देखने दीजिए, कृपा करके रथ धीरे चलाइए। अचानक दशरथ मुझे राम को देखना है कहते हुए अपने भवन से बाहर निकलकर सड़क पर आ पड़े। उनके साथ उनकी रानियां भी सड़क के साथ साथ दौड़ने लगी। सुमंत्रा रथ थोड़ा रोक दो, ऐसा पुकारकर दशरथ चिल्लाए। वे कुछ दूर दौड़े और गिर पड़े। पीछे मुड़कर देख रहे राम के लिए भी वो दृश्य असह्य हो गया। उन्होंने सुमंत्र से कहा, रथ तेज चलाओ, इस दुख को मैं कितनी देर देख सकता हूँ। कैसे देखूं? यदि महाराज बहुत आग्रह करें तो कह देना कि लोगों के कोलाहल में उनकी पुकार सुनाई नहीं दी। रथ के पीछे पीछे आए लोगों से विदा लेकर सुमंत्र ने घोड़ों को वेग से हाँक दिया। मंत्रियों ने दशरथ से कहा, महाराज यदि वे शीघ्र लौटने का निश्चय किए हों तो उन्हें अधिक दूर तक विदा नहीं करना चाहिए। दशरथ जिनके शरीर से पसीना टपक रहा था, अपनी रानियों सहित वहीं खड़े रहकर धीरे धीरे दूर जाते रथ को देखते रहे। राम के वनवास के लिए प्रस्थान करने से दशरथ के अंतःपुर में करुण क्रंदन भर गया। उसके साथ ही अयोध्या नगरी भी मानो उजड़ गई। सभी कार्य जहाँ के तहाँ रुक गए। लोग ऐसे विस्मित हो गए मानो कोई महान अनिष्ट घटित हो गया हो। राम के पीछे कुछ दूर जाकर मार्ग में गिर पड़े दशरथ को कौशल्या और कैकेयी ने एक एक ओर से थामकर खड़ा किया। दशरथ ने कैकेयी से कहा, मुझे मत छुओ, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैंने तुम्हें त्याग दिया है। तुम्हारा पुत्र यदि मुझे तिलोदक दे तो वह भी मुझे स्पर्श नहीं करेगा। राम के लिए विलाप करते हुए वे कौशल्या के भवन में चले गए। उस रात्रि राम के लिए विलाप कर रहे कौशल्या और दशरथ को सुमित्रा ने यथोचित रूप से सांत्वना दी। इसी बीच सीता राम लक्ष्मण को ले जाने वाला रथ सूर्यास्त के समय तमसा नदी के तट पर पहुंचा। नगरवासी वहां तक रथ के पीछे पीछे आए। उन्होंने राम से वनवास न जाने का आग्रह करते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। राम ने कितना ही समझाया पर उन्होंने बात नहीं मानी। सुमंत्र ने घोड़ों को खोलकर उन्हें नहलाया, जल पिलाया, नदी तट पर घूमने दिया, फिर बांधकर चारा डाला। सुमंत्र और लक्ष्मण द्वारा बिछाई गई पत्तों की शैया पर राम और सीता सो गए। सुमंत्र और लक्ष्मण सारी रात वार्तालाप करते रहे। राम के पीछे आए नागरिक भी नदी तट पर ही लेटकर सो गए। प्रातः काल होते ही राम उठे और घर द्वार छोड़कर वृक्षों के नीचे सोए हुए नागरिकों को देखकर लक्ष्मण से बोले, इनके जागने से पहले ही हमें रथ पर चढ़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, अन्यथा ये हमें छोड़ेंगे नहीं, हमारे साथ ही चल पड़ेंगे। सुमंत्र रथ को तैयार करके ले आए। राम ने उनसे कहा, रथ को सब दिशाओं में घुमाकर लाओ, तब लोग हमारे जाने का मार्ग नहीं जान पाएंगे। वैसा ही करने के बाद सीता राम लक्ष्मण रथ पर चढ़कर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। भोर में जब लोग जागे तो न रथ था न सीता राम लक्ष्मण। अपनी नींद और देवता को कोसते हुए वे अयोध्या लौट गए। भोर होते होते राम का रथ बहुत दूर निकल चुका था। वो दक्षिण कोसल देश को पार करके कोसल के दक्षिण में प्रवाहित गंगा नदी तक पहुंचा। गंगा के समीप श्रृंगीबेरपुर नामक स्थान पर सुमंत्र ने एक विशाल बरगद वृक्ष के नीचे रथ को रोककर घोड़ों को खोलकर चारा डाला। सीता राम लक्ष्मण वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी राम के प्रिय मित्र गो नामक निषादराज राम के आगमन का समाचार पाकर अपने मंत्रियों और कुल प्रधानों सहित आए। उन्हें दूर से देखते ही राम लक्ष्मण के साथ आगे बढ़े और गो को आलिंगन में ले लिया। गो ने विषाद से कहा, राम इसे ही अयोध्या समझो, तुम्हारा अतिथि रूप में यहाँ आना मेरा सौभाग्य है। इसके बाद गो ने राम लक्ष्मण और सीता के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कराई और कहा, राम तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम ही इस राज्य का शासन करो। राम ने उन्हें दृढ़ता से आलिंगन कर कहा, गो मेरे लिए तुम पैदल आए हो, इसके अतिरिक्त मुझे और क्या चाहिए। तुम अपने राज्य का शासन करो, मुझे वल्कल वस्त्र धारण कर वनवास करना ही होगा। उस रात्रि राम और सीता उसी बरगद वृक्ष के नीचे सोए। उनकी रक्षा के लिए जाग रहे लक्ष्मण से गो ने कहा, वत्स तुम भी लेटकर विश्राम करो, प्रभात तक हम पहरा देंगे। वनवासियों के लिए ये परंपरा है। परंतु लक्ष्मण ने ऐसा नहीं किया। वे गो के साथ जागते रहे और बीते हुए तथा होने वाले प्रसंगों पर चर्चा करते रहे। सब कुछ सुनकर गो अत्यंत व्यथित हुए। रात्रि बीतने पर अगले दिन प्रातः राम कोयल और मोर की कूक से जागे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सूर्योदय हो रहा है, हमें गंगा नदी पार कर लेनी चाहिए। लक्ष्मण जाकर निषादराज गो और सारथी सुमंत्र को बुला लाए। राम ने गो से कहा कि वे गंगा पार करना चाहते हैं। गो ने अपने लोगों को भेजकर गंगा पार करने के लिए एक उत्तम नौक और नाविक तैयार करने को कहा। राम ने सुमंत्र से कहा, सारथी अब तुम नगर लौट जाओ, मेरे पिता और माताओं से हमारे कुशल की सूचना देना और कहना कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही हम लौट आएंगे। इसके बाद भरत को मामा के घर से लाकर राज्याभिषेक कराना। सुमंत्र बोले, राम रणभूमि में योद्धा के गिर जाने पर यदि सारथी खाली रथ ले जाए तो क्या लोगों का हृदय नहीं फटता। जिस रथ पर आप तीनों आए हैं उसे खाली अयोध्या ले जाऊं तो क्या प्रजा का हृदय विदीर्ण न होगा। आपकी माताओं को मैं कैसे मुख दिखाऊं। मैं भी इन 14 वर्षों
तक आपके साथ रहकर वन्य पशुओं का शिकार करके आपकी सेवा करूंगा। राम ने कहा, ऐसा नहीं सारथी, यदि तुम यहीं रह गए तो कैकेयी को कैसे ज्ञात होगा कि हम वन गए हैं, और पिता को कैसे ज्ञात होगा कि उनकी आज्ञा का पालन हुआ है। अतः तुम्हें लौटना ही होगा। इसके बाद राम के आग्रह पर गो ने बरगद का दूध ला कर दिया। राम और लक्ष्मण दोनों ने मुनियों की भांति जटाएं बांध ली। लक्ष्मण ने पहले सीता को नौक में बैठाया और फिर स्वयं बैठे। राम ने गो को विदा दी और अंत में नौक में बैठ गए। गो के बंधुओं ने चप्पू चलाकर नौक को गंगा के पार ले गए। नौक मध्य धारा में पहुंचने पर सीता ने गंगा को प्रणाम कर कहा, गंगा देवी, 14 वर्षों के पश्चात यदि हम सकुशल लौट आएं तो मैं ब्राह्मणों को 1,00,000 गौएं और वस्त्र दान करूंगी, अन्नदान करूंगी। आपको मांस से पकाया अन्न और 1000 घड़ों का मधु नैवेद्य अर्पित करूंगी। आपके तट पर स्थित सभी देवालयों में व्रत करूंगी। हमें सुखपूर्वक लौटने की कृपा करें। शीघ्र ही नौक गंगा के दक्षिणी तट पर पहुंची। सीता राम लक्ष्मण वत्स देश में चरण रखकर पैदल आगे बढ़े। आगे लक्ष्मण, उनके पीछे सीता और सीता के पीछे राम, इस क्रम से वे चले। गंगा के उत्तरी तट पर खड़े सुमंत्र उनके दृष्टि से ओझल होने तक देखते रहे और अश्रुपूरित हो गए। उस दिन राम और लक्ष्मण ने एक सूअर, एक भैंसा और 2 हिरणों का वध कर उनका मांस खाकर अपनी भूख शांत की और उस रात्रि एक वृक्ष के नीचे ठहरे। अपनी स्थिति का स्मरण कर राम विवश होकर बोलने लगे, वह वनवास की पहली रात्रि थी, अब से सुमंत्र भी साथ नहीं रहेगा। निद्रा त्याग कर उन्हें और लक्ष्मण को सीता की रक्षा करनी होगी। इस समय दशरथ असीम शोक में पड़े होंगे, कैकेयी केवल अत्यंत प्रसन्न होगी। उस दुष्टा ने भरत के लिए वृद्ध राजा को नष्ट कर डाला। धर्म, अर्थ और काम में काम ही प्रबल प्रतीत होता है। क्या कोई पिता अपने प्रिय पुत्र को वन में भेजेगा? भरत सुख से राज्य करेगा। ये कैकेयी दशरथ के विनाश और अपने को वन भेजने का षड्यंत्र रच चुकी थी। वह नीच है, किसी जन्म में माता पुत्र का वियोग कराया होगा। राम चाहे तो केवल अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी को जीत सकते थे, पर पिता की आज्ञा के पालन और धर्म के लिए उन्होंने राज्याभिषेक त्याग दिया। राम को नींद नहीं आई। उन्हें अश्रु बहाते और इसी प्रकार बोलते देखकर लक्ष्मण ने उन्हें सांत्वना दी। उन वचनों से राम का मन कुछ शांत हुआ और वनवास का संकल्प उनमें दृढ़ हो गया। निकट ही एक बरगद वृक्ष के नीचे लक्ष्मण ने पत्ते बिछाकर शैया तैयार की। उस रात्रि सीता और राम उसी शैया पर लेटे। प्रातः होते ही तीनों उठे और गंगा यमुना संगम प्रयाग की ओर चले। वहाँ भरद्वाज मुनि का आश्रम था। आश्रम पहुँचते पहुँचते सूर्यास्त हो गया। राम ने भरद्वाज से संक्षेप में अपनी कथा कही। भरद्वाज बोले, हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें अकारण वन भेजा। तुम यहाँ आए, इसलिए मैं तुम्हें देख सका। इसी आश्रम में एक पर्णकुटी बनाकर 14 वर्षों तक रह सकते हो। यहाँ तुम्हें सुख मिलेगा। ये स्थान भी अत्यंत पवित्र है। राम ने कहा, मुनिवर, यदि लोगों को ज्ञात हो गया कि हम यहाँ हैं, तो वे सरलता से मुझे देखने आते जाते रहेंगे। अतः यदि इससे भी दूर कोई रहने योग्य स्थान हो तो कृपा करके बताइए। सीता अपने पिता के घर अत्यंत सुख से पली है। यदि उसके मन को भाने वाला स्थान बताएं तो वहीं आश्रम बनाकर हम निवास करेंगे। भरद्वाज बोले, यदि यहाँ रहना रुचिकर न हो तो यहाँ से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट नामक पर्वत है। वह अत्यंत रमणीय स्थान है। उस पर्वत पर वानर, मृग और भालू रहते हैं। हजारों वर्षों से ऋषि वहाँ तपस्या कर रहे हैं। वहाँ आश्रम स्थापित किया जा सकता है। चंदा मामा रामायण 11वां भाग समाप्त। अधुना स्वस्ति।